Okay. Hello everyone. So we are starting with the Footprints Without Feet Supplementary Readers, chapter number 1, A Triumph of Surgery. And in this class, we are discussing NCERT exercises only. Okay. So without wasting the time, I am your English educator, Ria ma'am. Let's begin with the question number 1. Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Mrs. Pumphrey जो थी वो worried क्यों थी अपने Tricky के लिए? Mrs. Pumphrey is worried about Tricky because he is unwell. क्यों? क्योंकि उनका जो डॉग था उसकी तबीयत खराब थी, वो unwell था. He has refused to eat food and had bouts of vomiting. और उसे बहुत सारी vomiting हो रही थी, उसे रुक रुक के vomit हो रही थी. She feels that he is suffering from a serious health issue such as malnutrition. और according to Mrs. Pumphrey उन्हें ऐसा लगता था कि मेरा जो डॉग है उसको malnutrition की कमी हो गई है, इसीलिए इसकी तबीयत खराब हो रही है. What does she do to help him? Is she wise in this? क्या करती थी वो उसके लिए, कैसे उसको हेल्प करती थी? Mrs. Pumphrey start giving him extra snacks. Mrs. Pumphrey ने क्या किया, अपने डॉग को एक्स्ट्रा स्नैक्स देना शुरू कर दिया. एक्स्ट्रा स्नैक्स उसको देना स्टार्ट कर दिया, like malt, cod liver oil and Horlicks. Apart from this, his main meals to improve his condition. क्या चाहती थी बेसिकली वो, कि उनका जो डॉग था उसकी कंडीशंस इंप्रूव हो सके. She also continues to satisfy his sweet tooth with cream, cakes and chocolates. She does not give him any exercise. कोई भी एक्सरसाइज उसको नहीं कराती थी, इसीलिए वो बेचारा बीमार पड़ गया. So considering his listlessness as well, she is not wise in doing so because overfeeding Tricky is worsening his conditions. ज्यादा खिलाना भी ट्रिकी की सेहत के लिए हानिकारक होता जा रहा था. Instead of improving it, it has made him very fat and lazy. और ज्यादा खिलाने से क्या हो गया, डॉग इल हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई और इसी वजह से बेचारा बीमार हो गया. Okay. Question number 3. Who does I refer to in this story? I refers to the narrator, Mr. James Harriot, a veterinary surgeon, a veterinary doctor. Is the narrator as rich as Tricky's mistress? क्या जो narrator थे, जो डॉक्टर थे, डॉक्टर जेम्स हैरियट, वो भी इतने ही रिच थे क्या जितना मिसेस पम्फ्रे रिच थी? No, the narrator is not rich as Tricky's mistress. ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी, जो मिसेस पम्फ्रे थी, उनके जितना वो रिच नहीं था मिसेस पम्फ्रे. We can say so because the narrator seems fascinated by the how lavishly Mrs. Pumphrey spends on the well-being and maintenance of her pet. वो इतना इम्प्रेस हो गया था, यार कितनी अच्छी लेडी है, वो फैक्सिनेट था. लेविशली क्यों हो गया कि उसको सारी चीजें अच्छे से मिल रही थी, उसको वाइन मिल रही थी, उसको एग्स खाने को मिल रहे थे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, और इसीलिए वो फील कर पा रहा था कि कितना फैक्सिनेटेड है ये अपने डॉग को लेकर, कितना ध्यान रखती है उसकी मेंटेनेंस को लेकर. उसका सुबह का कोट अलग था, उसके लंच वाला जो उसका बोल था वो डिफरेंट था, ठीक है, ब्रेकफास्ट उसका बोल डिफरेंट था, सारी चीजें उसकी अलग थी, तो बहुत मेंटेन करती थी वो. शी इज अनयूजुअली सरप्राइज्ड बाय द एनरिचिंग आइटम्स शी सेंड्स फॉर ट्रिकी एज ही कैन नॉट अफोर्ड देम फॉर हिमसेल्फ. वो खुद के लिए उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो चीजें जो मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए भेजा करती थी. फॉर एग्जाम्पल ब्रांडी ऑल्सो. हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? यहाँ पे ही है जेम्स हैरियट के, कि जेम्स हैरियट ने कैसे ट्रिकी को ट्रीट किया था. जेम्स हैरियट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग. उन्होंने बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जैसे वो ओवरवेट और लेजी डॉग को ट्रीट करते. ट्रिकी ही कट्स डाउन हिज फूड. उन्होंने ट्रिकी का जो फूड था उसको कट डाउन किया, उसका इंटेक कम किया, एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन. और उन्होंने उसको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में 2-3 दिन के लिए नोटिस करना स्टार्ट किया कि क्या क्या करता है. ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज एट हॉस्पिटल. ही ग्रेजुअली इंक्रीजेस ट्रिकीज फूड. धीरे धीरे उन्होंने ट्रिकी का खाना बढ़वाते चले गए. एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज टू इम्प्रूव हिज हेल्थ. Why is he tempted to keep Tricky? उनके मन में ऐसा क्यों आया कि मैं ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट अपने पास ही रख लेता हूँ? यार एक बात बताओ, किसको मजा नहीं आएगा? फ्री का एग खाने को मिल रहा है ना, वो भी बहुत सारा मिल रहा है, डजन्स मिलते थे उनको खाने के लिए.
ब्रांडी मिलती थी, वाइन मिलती थी, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए डॉक्टर जेम्स हैरियट के मन में एक बार आ गया था कि ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट हम अपने यहीं पे रख लेते हैं। Mr. Harriot is tempted to keep Tricky as a permanent guest because of the good food and wine. क्या था, अच्छा खाने को देती थी मिसेस पम्फ्रे, वाइन भी देती थी, इसीलिए उनका मन कर गया। He is enjoying in Tricky's name. वो ट्रिकी के नाम पे खुद enjoy कर रहे थे। He does not want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy. और वो अपना ये जो फ्लो चल रहा था ना, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, वो इस फ्लो को तोड़ना नहीं चाह रहे थे। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? Mrs. Pumphrey को ऐसा क्यों लगता था कि जो उनका डॉग था वो रिकवर हुआ, वो एक उनके लिए ट्रायम्फ था, एक सर्जरी थी, एक विक्ट्री थी, कैसे थी? Mrs. Pumphrey thinks that Tricky's recovery is a triumph of surgery because his illness was very serious. क्यों? क्योंकि मिसेस पम्फ्रे को लगता था कि मेरा जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इल है। She was not the opinion that there were very few chances of Tricky to improve and he needed immediate medical attention. उनके अकॉर्डिंग उनको लगा कि ट्रिकी को अभी के अभी किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है और इसको मेडिकल इम्प्रूवमेंट से ही ये ठीक हो पाएगा। His revival without any medical treatment was a great achievement according to her. और बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शंस के अगर वो ठीक हो गया तो ये मिसेस पम्फ्रे के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। Okay, let's discuss think about it questions. What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is a tactful as well as a full of common sense? The narrator, a veterinary surgeon, is a capable and wise doctor. ईमानदार व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा वाइज था अपनी लाइफ को लेकर। He handles Tricky properly, which shows that he is sincere about his profession. क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर थे, इसीलिए उन्होंने ट्रिकी को बहुत केयरफुली ट्रीट करना स्टार्ट किया था। उन्होंने अपना प्रोफेशन भूले नहीं, बहुत सिंसियरली उन्होंने ये काम किया था। He does not operate upon the dog unnecessarily and cures him by altering his diet. उन्होंने क्या किया, उसकी जो डाइट थी उसको कट डाउन कर दिया बस। And activities. He is a tactful person as he know exactly how to convince Mrs. Pumphrey to hospitalize Tricky for a surgery. इतने टैक्टफुल थे कि उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को राजी किया था कि आप इसे मेरे पास थोड़े से दिन छोड़ के देखो, आपका डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। His decision to inform Mrs. Pumphrey to collect Tricky supports his sensibilities even though he was tempted to keep Tricky as a permanent guest. उसके बावजूद भी जो डॉक्टर जेम्स हैरियट थे वो ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रखने को भी रेडी हो चुके थे। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज अनहैप्पी टू गो होम? क्या आपको लगता है कि ट्रिकी अनहैप्पी था? ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम। क्या वो घर जाना चाहता था? क्या वो बहुत खुश था? what do you think will really happen now? Tricky was happy to go home as he really loved his mistress. ट्रिकी घर जाने के लिए इसलिए खुश था, क्यों? क्योंकि वो अपनी जो मिस्ट्रेस थी, जो मिसेस पम्फ्रे थी, वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। And the comfort of his lavish life. He didn't have any friends at home. कोई भी डॉग का फ्रेंड नहीं था उस पूरे एंटायर घर के अंदर। At home in the hospital, he seemed equally excited at the sight of Mrs. Pumphrey. I think that Mrs. Pumphrey will now be careful about Tricky's diet. अब मुझे ऐसा लगता है कि मिसेस पम्फ्रे अपनी ट्रिकी की डाइट को लेकर और उसकी हेल्थ को लेकर ध्यान रखा करेंगी, ट्रिकी का ध्यान रखेंगी, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगी। She may also give him exercise daily as prescribed by the veterinary earlier. वही चीजें, एक्सरसाइजेस वगैरह वो शायद उसको करवाना स्टार्ट करेंगी। Okay. Do you think it is a real life episode or mere fiction? क्या आपके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है, क्या आपको लगता है कि ये रियल लाइफ एपिसोड है या फिर ये एक फिक्शन है? The story seems to be a mixture of both. क्या लगता है? स्टोरी है जो कि दोनों का मिक्सचर है। It may be possible for rich persons to overfeed their pets. जो अमीर होते हैं उनके लिए बहुत इजी होता है ओवरफीड करवाना अपने पेट्स को, ड्यू टू लव। क्यों? क्योंकि वो अपने पेट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो अपने डॉग को ज्यादा खिलाते पिलाते हैं। ठीक है। It is not unusual for them to maintain a vast wardrobe for them either, but it is unlikely for a veterinary doctor to go out of the way and lie in order to save an animal. It is also unusual for anyone to consume food which is given in the name of the pet's health. ये बिल्कुल गलत बात है, अनयूजुअल था कि एक डॉग के नाम पे चीज आ रही है और जिसको
एक डॉक्टर कंज्यूम कर रहा है, बाकी सारी चीजें सही थी। ओके, so for this we have completed the NCERT exercise of Triumph of Surgery. Bye bye.